पिछले महीने ही भारत ने वियतनाम के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया कि अब चीन के पसीने छूटने लगे हैं। वियतनाम जो चीन के साथ युद्ध भी कर चुका है और चीन को युद्ध में भारी नुकसान भी पहुंचा चुका है। ऐसे में चीन जानता है कि अगर भारत और वियतनाम के संबंध मजबूत होते हैं तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वैसे भी इस समय चीन के सारे पड़ोसी चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए लगातार भारत के साथ न केवल सहयोग मजबूत बना रहे हैं बल्कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों में भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और अब चीन को यह महसूस होने लगा है कि चीन के जो पड़ोसी शांत रहते थे अब वह भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बातें करने लगे हैं। अब ऐसे में अपने पड़ोसियों की कड़क होती आवाज को देख चीन के सुर बदलने लगे हैं। और अब वियतनाम के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों को देख चीन वियतनाम को लुभाने के लिए वियतनाम के सामने झुक गया है। दरअसल खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वियतनाम के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने का आह्वान किया है। और यह बात काफी हैरान करने वाली है क्योंकि वियतनाम के मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कभी भी खुलकर मीडिया के सामने ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि ऐसा बयान या तो चीन के विदेश मंत्री देते आए हैं या फिर चीन के प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन यह पहला मौका है कि बिना किसी द्विपक्षीय मुलाकात या बिना किसी वर्चुअल सम्मेलन के शी जिनपिंग ने वियतनाम को लुभाने का प्रयास किया है। दरअसल वियतनाम के राष्ट्रपति फू ट्रोंग को वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर शी जिनपिंग ने बधाई संदेश देते हुए कहा है कि वियतनाम और चीन एक ही समुदाय के हैं और एक ही समुदाय के होने के नाते वियतनाम और चीन साझा प्रयासों से अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। दरअसल जानकारों का मानना है कि चीन भारत को खतरनाक लेकिन वियतनाम को खूंखार पड़ोसी मानता है। ऐसे में चीन के नजरिए से खूंखार और खतरनाक पड़ोसी एक हो गए यानी कि भारत और वियतनाम एक हो गए तो यह चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और यही वजह है कि अब चीन वियतनाम को मक्खन लगाने के प्रयासों में जुटा है। लेकिन चीन के लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि वियतनाम ने चीन के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बधाई संदेश पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है।